सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सारांश सागर पे। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब कोशिश मैं करूंगा बैक टू बैक वीडियोस डालने की। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि भारत में किस तरीके का प्रदूषण चल रहा है, AQI कितना खराब है। मैं नोएडा में रहता हूं, दिल्ली NCR का हालत बहुत ज़्यादा बेकार है, यानी 600 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली और जितने भी आसपास के दिल्ली NCR शहर है 400-500 से ज़्यादा ही है। और सुधीर चौधरी जी जो DNA वाले हैं जी न्यूज़ के, उन्होंने भी बता दिया, इस पे रिपोर्टिंग अच्छी कर दी कि 50 से कम होना चाहिए, लेकिन 50 से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 10 गुना है हमारे इस शहर में। इसकी वजह से पूरी फैमिली की हालत ख़राब हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत, तबीयत खराब, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था और कहीं पर भी बाहर नहीं कर रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था। शुरुआत करते सबसे पहली खबर से, जो दुखद खबर है वो है ऐश्वर्या। एक बच्ची है, एक स्टूडेंट थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। सोशल मीडिया ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था ऐश्वर्या, तो मैंने सोचा इसको जगह देनी चाहिए क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है और मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट होने के नाते ऐसे थॉट्स मेरे पास नहीं आते, बहुतों के पास आते हैं। ये थॉट्स हैं सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार, घरेलू हिंसा, किसी ने कुछ कहा, मार्क्स कम आ गए, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको आत्महत्या के विचार आते हैं। लेकिन ये एक ऐसी वजह है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। कोटा में भी आप पता होगा आपको, राजस्थान कोटा में, या फिर जितने भी तैयारी करने वाले UPSC, SSC, IIT, जी मेंस, जो भी ऐसे कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहाँ पे दिक्कत आती है, वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग ऐसा कर देते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहूंगा कि मेरे अनुसार ऐसे क्यों होता है, क्या कारण है और किन किन चीज़ों से हम बच सकते हैं इस टोटल प्रॉब्लम से। अगर मैं बात करूँ अभी ट्विटर की, तो मैंने ट्विटर खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी ट्रेंड करी जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले करते हैं ऐश्वर्या के जो बच्चे उनसे आत्महत्या की। देखिए दोस्तों, 12th में 11-12 जो मेरी शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। उसी गवर्नमेंट स्कूल में मुझे हर तरह के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी, जैन, पारसी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे तरह के बच्चे मिलते हैं और नॉन हिंदू बच्चों को एडमिशन जल्दी मिलता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब उनको रिहायत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, वहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, जैसा ये कि जितने भी जैन, पारसी या मुस्लिम लोग होते हैं उनकी अपनी एक अच्छी कम्युनिटी होती है, वो बड़े ही एकता के बंधन में रहते हैं और कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो अपने ग्रुप के लोगों को बताते हैं, उनके ग्रुप के लोग उनकी हेल्प करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे किसी भी तरीके की हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा मसला है, ये हमें बताना जरूरी है कि एक ऐसा मुद्दा है, लेकिन हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। पेरेंट्स को अगर बताएं तो उन्हें पता ही है कि फाइनेंशियल सिस्टम हमें अच्छी नहीं है। रिलेशन में अगर मांगने जाए तो वहाँ पे रिलेशन खराब होंगे या ताने सुनने को मिलेंगे, और ये ताने सुनने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक देखी जाती है। कल को अगर आपने किसी से पैसे मांग भी लिए तो वो आपको ताने दे दे के जीते जी मार देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शायद कोई भी ऐसे बच्चे या फैमिलीज उनसे पैसे नहीं लेते जो उनके रिलेटिव में होते हैं और आत्महत्या करना ही पसंद करते हैं। मेरे केस में मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसका कारण क्या है वो बात की बात करेंगे, लेकिन जो कारण अच्छी नहीं थी तो मैंने अपने दोस्त चंदन को बताया। मेरे गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी सारे दोस्त थे, चाहने वाले भी थे और टीचर्स से भी मेरी काफ़ी अच्छी रिलेशन थी और मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक एक एवरेज स्टूडेंट था। मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा था, तो फिजिक्स का ट्यूशन मुझे लगाना था। और न्यू कोंडली दिल्ली में एक एक्सीलेंट नाम से एक ट्यूशन है, जो अगर इस वीडियो को न्यू कोंडली या दिल्ली से देख रहे हैं, मैं भी फेज 3 की बात बता रहा हूँ। मैं रेहान इंटरनेशनल स्कूल के पीछे वाली गली, बेसिकली वहाँ पे फोटोकॉपी की भी अच्छी खासी दुकान होती है। तो वहाँ पे एक्सीलेंट ट्यूशन करके एक कोचिंग सेंटर है जिनका बहुत बड़ा कोचिंग चलता था। वहाँ पे मेरे दोस्त चंदन ने रिक्वेस्ट की, सर से बात की कि सर ये थोड़ा सा इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पढ़ने में अच्छा है, अगर आप फिजिक्स का कोचिंग थोड़ा सा फ्री करवा दें तो बहुत बेटर होगा। तो सीट, ऐसा नहीं कि सीट खचाखच भरी थी, प्रदीप सर थे फिजिक्स के, वहाँ पे मुझे कोचिंग के लिए मतलब मेरे को 1 महीना बैठाया गया और मैंने वहाँ पे 2 महीने मात्र फिजिक्स की कोचिंग की। उसके बाद मुझे जो है वो चीज़ पसंद नहीं आई, मतलब ये कि मुझे किसी का उधार पसंद नहीं आया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि समाज में अच्छे लोग भी होते हैं। मेरे दोस्त चंदन ने मेरे लिए बात की, फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी खराब थी तो एजुकेशन के लिए, फिजिक्स की कोचिंग के लिए वो जो बात थी वो थी 11th क्लास की, और साथ ही साथ एक्सेंट ट्यूशन, यानी कि वो ट्यूशन जो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, पैसे ले रहा है, वहाँ पे मुझे फ्री 2 महीने पढ़ने का मौका मिला। तो मैंने दूसरे महीने प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं की, कुछ कभी कभी आता है क्योंकि MWF या TTS चलता था,
तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लेकिन आप एक अच्छे दोस्त की तलाश में, शायद आपको अच्छे दोस्त नहीं मिले हो, अच्छे मेंटर्स नहीं मिले हो। मेरे पास दोस्त अच्छे थे तो मैं अपनी सारी बात उससे शेयर करता था, उसने मेरी प्रॉब्लम समझी और उसने मेरे को हेल्प करी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक हेल्प है, ऐसे काफ़ी हेल्प है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ऐश्वर्या के साथ हुआ, यहाँ पे जिस तरीके से हैशटैग चलाया जाता है, ट्रेंड चलाया जाता है, अगर उसी तेलंगाना में एक एक फैमिली भी 10-10, 20-20 रुपए मिला दे या फिर एक कॉमन टीचर कॉमन एक हायर कर ले तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। लेकिन हम वो नहीं करते, हम ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, 399 का पैक कराते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि देखो ऐश्वर्या ने ये कर लिया, फिर कंपेरिजन करते हैं कंगना रनावत से। और यहाँ पे कंगना रनावत से कंपैरिजन करने वाले जो लोग हैं वो विशेष कम्युनिटी के लोग हैं, विशेष पार्टी के लोग हैं, और यहाँ पे पूरी पार्टी के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो सबसे खराब चीज है दोस्तों। यहाँ पे एक सोशल मुद्दा है, उसका एक सोशल समाधान होना चाहिए था। पार्टी और धर्म से उठ करके वहाँ पे ऐसे बच्चे जो भी असहाय हैं, असहाय भी नहीं कहेंगे, फाइनेंशियली इनको स्टेबिलिटी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प करी जाएगी, आप पढ़ करके जॉब करिए और उन पैसों को बाय इंटरेस्ट या मूल पैसा वापस लौटाइए। जो पैसा आप दे रहे हैं वो वापस भी लौट जाएगा, जो एक तरीके से एजुकेशन लोन भी मिलता है। तो समाज के लोग इस तरीके से ऐसा एक इनिशिएटिव निकालें जिससे कि ऐसे पढ़ने वाले बच्चों की हेल्प हो सके। कल को वो बच्ची जॉब करती, आईएएस बन जाती, जो भी करती, वो पैसे उसको रिवर्ट मिलते, समाज में उसको रिवर्ट दे दिया जाता और पैसे का सदुपयोग हो जाता। लेकिन वो चीज़ हमारे देश में नहीं होती है। हम लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे, पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, कोक ऑर्डर करेंगे, स्विगी जोमेटो से खाएंगे, नेट पैक कराएंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये मेरी एक इच्छा थी, मेरी एक भड़ास थी जो मैंने आप तक शेयर की। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो ऐसे इनिशिएटिव को जरूर कोशिश करें लागू करने की। कोई एनजीओ से उनसे बात करें या खुद का एनजीओ ट्रस्ट बनाएं, किसी कम्युनिटी की हेल्प करें, बात करें अपने कॉलेज और स्कूल से, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो खुल के नहीं कहें कि मैं फाइनेंशियल अनस्टेबल हूँ, लेकिन अगर आप उनको मैसेज लेटर लिख देंगे और ये बता देंगे कि मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे इस तरीके से, मेरी प्राइवेसी पॉलिसी है, मेरा नाम गोपनीय रहना चाहिए, इस तरह का ताना नहीं मिलना चाहिए, तो शायद स्टूडेंट या वो स्टूडेंट के परिवार वाले आपसे कांटेक्ट करें इन चीज़ों को लेकर के। दूसरी खबर की बात करें तो रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार और शायद उनके फाउंडर भी हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके का ट्वीट किया जिससे कि ट्रंप को निशाना साधा जा रहा है। लेकिन उनके फॉलोअर्स हैं, या जो अर्नब गोस्वामी के फॉलोअर्स, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सीधे सीधे ट्वीट अर्नब गोस्वामी को लेकर के था। देखिए हुआ क्या दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के काफ़ी दिनों से जो है रिपब्लिक भारत टीआरपी बटोर रहा था, या कहीं की बहुत ज़्यादा पहल कर रहा था। लेकिन उसी पहल के दौरान पत्रकारिता का भी दोस्तों स्तर होता है, मैं भी इस बात को मानता हूं, आप भी जानते होंगे, लेकिन ये स्तर ऐसा है जो हर किसी को भा नहीं पाया। बेसिकली जितने भी अन्य पत्रकार हैं, चाहे वो रजत शर्मा हो या और कोई भी पत्रकार हो, वो अपने एक ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन रिपब्लिक भारत के आते ही वो काफी हाईलाइटेड और टीआरपी और हॉट, मतलब माहौल एकदम गर्म हो गया, काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ली, खुलेआम आरोप लगाने, ये चीजें रिपब्लिक भारत के न्यूज पत्रकार अर्नब गोस्वामी कर रहे थे। चाहे वो सलमान खान का नाम हो या चाहे उद्धव ठाकरे का नाम हो, चाहे कोई भी ऐसे मुद्दे हो, लोगों का ये भी कहना था कि ये बीजेपी के भेजे गए टुकड़ों पे ऐसी चीजें पत्रकारिता कर रहे हैं। कितना सच है वो तो सीबीआई और पुलिस ही तय करेगी, लेकिन हमें ये लगता है कि पत्रकारिता जो है एक स्तर, एक ऐसे भाषा में करनी चाहिए जहाँ पे लोगों को तकलीफ ना हो सुनने में। जैसे मैं हूं, मुझे पता है कि अर्नब गोस्वामी काम सही कर रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं ड्रग्स को पकड़वाने में, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को फांसी दिलवाने में, रिया चक्रवर्ती, तमाम इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ऊपर या इतनी ज़्यादा विचलित ना हो जाए। जैसे एक अच्छी बाइक है, स्पीड अच्छी है, डायरेक्शन आपको मालूम है तो आप अच्छी चलाएंगे, लेकिन यदि आपको डायरेक्शन मालूम भी है और आप स्पीड बहुत तेज चलाए तो आपको उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि आप दुर्घटना के शिकार हो जाए। रिपब्लिक भारत को लेकर के मैं इतना ही कहूंगा कि उनका तरीका गलत था, लेकिन वो काम सही कर रहे थे। और कहा यह भी जा रहा है कि पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया अपने खिलाफ जो पार्टियां हैं उनके लिए। और मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो रिपब्लिक भारत के खिलाफ जो ये ट्वीट चलाए जा रहे हैं, या फिर शातिराना अंदाज में रिपब्लिक भारत को रजत शर्मा जी ने जो ट्वीट किया है, मैं ये बात बता दूं कि रजत शर्मा जी भी दूध के धुले नहीं है। आपकी अदालत में एक फिक्स अदालत है जहां पे पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड तौर पे जो है अदालत की चीजें की जाती है।
मुझे यहाँ पे कहने में बिल्कुल भी शक नहीं दोस्तों कि आपकी अदालत पूरी तरीके से फेक है। मात्र सच्ची पत्रकारिता का ढोंग लेकर के विनम्र शब्दों में बातें रखने से कोई सच्ची पत्रकारिता नहीं हो जाती। ये जो आपकी अदालत है, अगर आप देखेंगे, ये गोविंदा को बुलाते हैं, सलमान को बुलाते हैं, क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं किया, ये सारी चीजें शेयर करते हैं। लेकिन कोरोना काल में किस बच्चे के साथ क्या हुआ, किसकी एजुकेशन खत्म हुई, किसको लोन, किसको फ्रॉड हो गया, कितने सारे इश्यूज हैं भारत में, उन चीजों को जगह नहीं दी जाती। लेकिन इन टीआरपी स्टार्स वालों को, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये पैसों के सगे होते हैं बस, और पैसों के लिए ही ये आपकी अदालत जैसी चीजें करते हैं। ये जानते हैं कि भारत की जनता इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी, खाली बोल पाएगी। अगर आप इनकी शिकायत को मेल करें, ट्वीट करें, तब जाके मालूम चलेगा कि इनकी कितनी सारी फैन फॉलोइंग है या कैसे इनकी पत्रकारिता है। मैं इस चीजों पे नहीं जाऊंगा। आप देखिए कि आपको ये राजद शर्मा का ट्वीट कैसा लगता है, स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तीसरी खबर की बात करें जो सोशल न्यूज ही है एक तरीके की, वो है उद्धव ठाकरे सरकार ने किसी कारणवश या जो भी कारण कहा हो, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। बहुत बुरी तरह कह रहे हैं कि मारपिटाई की गई है, अत्याचार हुआ है, जिसका सुधीर चौधरी जी ने भी एक अच्छी रिपोर्टिंग की, जहां पर उन्होंने बताया कि ये मीडिया के काले दिन या खराब दिन जैसे हैं, क्योंकि इस तरीके का सलूक नहीं होना चाहिए था। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा सभी जनता से या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि देखिए, अर्नब गोस्वामी हो या कोई भी हो, मीडिया को लेकर के एक ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए, एक फॉलो करना चाहिए गाइडलाइन, जिसके तहत आप उन्हें गिरफ्तार करें या उनके साथ बातचीत करें। और साथ ही साथ मीडिया को भी अपने स्टैंडर्ड और अपने गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इतना फेक न्यूज नहीं डालना चाहिए, इतनी फेक टीआरपी नहीं बटोरनी चाहिए, जिससे कि जनता का विश्वास आपसे उठ जाए और लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं। एक कॉमन बात मैं आपको और बता दूं, जो बहुत ही अच्छी बात भी है और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम वाली बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक न्यूज है तो ये सामाजिक है। यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के जितने भी अगेंस्ट हैं, वो मोस्टली वो लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं, हिंदू नहीं है। तो ये भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि इसका एंगल आपका ड्रग्स, आपका जो भी आपके दुबई में बैठे हुए, उससे भी जोड़ा जा रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम की भी थोड़ी सी यहाँ पे जो है कंट्रोवर्सी चल रही है कि सुशांत सिंह मुद्दे को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन रिपब्लिक भारती ऐसा चैनल था जहां पे उनकी चीजों को कवर किया गया। दूसरी बात करें, ये शायद चौथी न्यूज है, बॉयकॉट तनिष्क ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि तनिष्क के जो भी ओनर है या उसके संस्था कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी वीडियो जारी की जहां पर उन्होंने बताया कि दिवाली में आप पटाखे ना फोड़ें, और बदले में जो ट्वीट करने वाले लोग हैं, जो रिट्वीट और कमेंट करने वाले लोग, उन्होंने ये कहा कि सर, ईद पे जो गर्दन काटी जाती है गधों की और गायों की, सांडों की, जिनकी भी काटी जाती है, उस पर आप कुछ नहीं कहते, जहाँ पे खून बहाया जाता है, लेकिन पटाखे फोड़ने पे आपको तकलीफ है। ये भी कहा जा रहा है कि न्यू ईयर पे आप और क्रिसमस पे इतने जो पटाखे फोड़ते हैं उस पर आपको कुछ नहीं, लेकिन दिवाली को लेकर के कितनी कंट्रोवर्सी क्यों। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, मैं इस पे नहीं कहना चाहूंगा कि ये सही है या गलत है। हालांकि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण जरूर फैलता है, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि अगर प्रदूषित वाले त्योहार ही यहाँ पे मनाए जा रहे हैं, तो सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर के ही विरोध क्यों। पांचवी खबर की अगर बात करें तो जस्टिस डेमोलिश ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि भाई इस दिन जो है बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने की नींव रखी गई थी या प्लानिंग करी गई थी। और ट्विटर पे जो कमेंट आप पढ़ेंगे तो बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे लोग कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और मतलब बहुत तरह की कंट्रोवर्शियल बातें हैं जो शायद उचित ना हो। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप हैं, आपसे आपका परिवार है और फिर समाज है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आप अपने समाज के साथ बैर ना करें। एक राष्ट्र होता है, उसकी विचारधारा होती है, उसके लिए उसकी संस्कृति होती है। आप ये देखें कि कोई किताब या कोई नेताओं की वजह से आप झगड़े की वजह से अपने परिवार को काट मरोड़ करने के चक्कर में ना फंसे। एक नियम फॉलो करें और आपसी प्रेम के साथ रहें, क्योंकि इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। छठी अगर बात करें ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है वो है मेलिना ट्रम्प। बताया ये जा रहा है कि ये शायद डिवोर्स कर सकती हैं ट्रम्प को, क्योंकि वो चुनाव हारने वाले हैं और शायद खुद दावेदार दे सकती है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। अब तो चुनाव आ ही गए हैं, नतीजे पता चले गए हैं कि भाई ट्रम्प अब हार चुके हैं। अब ट्रम्प का जो है कोई भी स्थान नहीं है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में। एक और जो बड़ी खबर है वो ये है बॉलीवुड से ही है। बॉलीवुड के सच में काले दिन आ चुके हैं। अर्जुन रामपाल जो शाहरुख खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके घर
सीबीआई मतलब पुलिस की जो टीम होती है उनकी रेड पड़ी है ड्रग्स को लेकर के। अब इंक्वायरी चल रही है कि भाई आपने ऐसी चीज़ों को यूज़ किया है या आपके कुछ ताल्लुकात हैं ड्रग्स को लेकर के। अब देखते हैं क्या होता है। और एक ट्रेंड ऐसा चल रहा है जो रोज चलता है लेकिन कोई वीडियो बनाने वाला नहीं, वो मैं आपको जिक्र जरूर करूंगा, कैटरीना कैफ। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता, मैं युवा हूं और मैं आपको सच बात बिल्कुल बताऊंगा। एक समय विशेष के लिए आपके अंदर वासना आती है, उस वासना के तहत आप उसकी पूर्ति के लिए कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिससे कि आपको तृप्ति मिले। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप उस वासना से प्रभावित होकर के पूरे समाज को या दिन भर ऐसी चीजों को भोगने के लिए बने हुए हैं। वो शरीर की, वो आपके मस्तिष्क की, वो दिल की आपकी जरूरत हो सकती है। हो सकता है कि कुछ नए कपल्स हो तो उनके लिए वो चीजें जरूरी है, वो ऐसी पिक्चर्स जरूरी हो, वो ऐसे वीडियो जरूरी हो। लेकिन आज क्या ट्रेंड बन चुका है कि इन लोगों को हीरोइन, टीवी एक्ट्रेस, स्टार्स कहा जाता है, जबकि ये कम नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। अपने वस्त्रों को खोल करके, अपने अंगों को दिखा करके ये इस तरीके से पीआर एजेंसी को हायर करके ये दिखाते हैं कि कैटरीना कैफ आ चुकी हैं, बीच में उन्होंने फोटो शूट किया। अरे भाई हम क्या करें, हम क्या करें इन चीज़ों को देख करके? आप ही बताइए। समाज में इतनी प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर आपकी कोई टीका टिप्पणी नहीं। पागलों की तरह के पीछे ट्विटर पर ट्रेंड फॉलो करना, ये चीज़ें बेहूदगी है और बेशर्मी है। ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आने वाला टाइम जिस तरीके से आज स्कूल और कॉलेज की बैंड बज रही है, लोग कोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, कोर्सेज देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी से, लिंक्डइन से, यूट्यूब से, जितने भी कोर्सेज प्लेटफॉर्म से, चाहे वो बायजू हो, चाहे वो टेक्नो वेदांत हो, जो भी हो वह उसको फॉलो करो। ऐसे आने वाले टाइम पे ओटीजी प्लेटफॉर्म यानी कि जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जितने भी सिंगल फ्रीलांसर टाइप के लोग हैं, उनके चैनल्स को देखे जाएंगे। टीवी केबल कनेक्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि इनके स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपके में ये वीडियो पसंद आ गया हो, और प्लीज़ कोई भी इसको धार्मिक कसौटियों पे ना कसे, क्योंकि एक चीज़ खराब हुई थी जो मुझे बहुत अंदर से सता रही थी। फ्रांस पे जो गला काटने वाली हत्या हुई, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किताबों की दृष्टि से कोई भी धर्म को ना तौले, ना ही धर्म को माने। अपनी बुद्धि चलाएं, अपने दिल को समझें और इंसानियत को समझें, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यही हमारे धर्म भी सिखाते हैं, ये सबके धर्म भी सिखाते हैं। लेकिन मात्र किसी तुलना विशेष के लिए डरा धमका करके आप किसी धर्म से उनको बैरी करवाओ, उनके प्रति घृणा फैलाओ, ये इस्लाम का जो है, ये किसी भी धर्म का परिभाषा नहीं, किसी का भी संदेश नहीं है। हाँ, हर धर्म की अपनी एक सम्मान और इज्जत होनी चाहिए, उस पर मिमिक्री, उस पर जोक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की हत्या कर दें। वीडियो पसंद है तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।